हाँ तो राजा हरिश्चंद्र के डोम के घर हमारा धरसुत पर चलाए थे आरा। राजा श्री जैसा दानी न जग में तुला पर चढ़ाए बदन काट सारा। दानी दधीच देवतन के अपने बचाए सभी सत्य सम्मान प्यारे। प्रभु सत्यवादी की ले परीक्षा और चले तीन जोगी हैं कबीरा तुम्हारे। कबीर साहब की परीक्षा लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता गए थे। तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। अरे अमुआ की डरिया पे कुह कह कोयलिया, अरे अमुआ की डरिया पे अब कुह कह कोयलिया, कहो कैसे का मिलाना होई हो, कहो कैसे का मिलाना होई हो। अमुआ की डरिया पे कुह कह कोयलिया, अमुआ की डरिया पे कुह कह कोयलिया, कहो कैसे का मिलाना होई हो, कहो कैसे का मिलाना होई हो। तर्ज वही है, हाथ में मेहंदी, लेकिन बेढंगी चीजें हमारी तरफ से नहीं है। जैसे इन्होंने गाया लड़कियां जब से साइकिल है, क्या मतलब है इससे? भजन जैसे गा रहे हो उस हिसाब से तर्ज और मर्ज सुनाओ। ये कोई नौटंकी ऑर्केस्ट्रा हो बताओ ध्यान का, यहाँ नहीं मालूम कि हम क्या ही गा रहे हैं। बेढंगी धुन, बेढंगी बातें कर रहे हैं हमारे सहयोगी भैया। तर्ज बेढंगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी इस तरह की। अरे भजन गा रहे हो, भजन से संबंधित नहीं। हमारे ही मत तर्ज रहा, हाथ में मेहंदी मांग से बर्बाद का जरूर, लेकिन वो नहीं अमुआ की डरिया पे मैं यानी पर्दे के अंदर तर्ज होगी। और इनका पर्दा नहीं मालूम, पर्दा होत कैसे, एकदम पर्दा खोले घूम रहे हैं। तो कहना कभी का क्या, अरे भेष भिखारी का और धरी कर कब, अरे भेष भिखारी का और धरी कह हरी कबीरा के दुअरवा, चल दिहले कबीरा के दुअरवा, चल दिहले। भेष भिखारी का भरी कह हरी कबीरा के दुअरवा, चल दिहले। भूख लगी बाबा भोजन करायदा, भूख लगी बाबा भोजन करायदा, दिखाया पंगर दिया कही दिहले, दिखाया पंगर दिया कही दिहले। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता परीक्षा लेने गए कि इस मृत्यु लोक में मेरा भक्त कबीर बहुत बड़ा भक्त है, और चलो आज विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी को, शंकर भगवान को, तीनों देवता चलते हैं। और उतने समय पर पहुंचे कबीर साहब के घर कि कबीर साहब के घर में 3 दिन से उपवास होता है। उपवास मतलब कबीर साहब के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला रहा है, राशन पानी नहीं रहा है, तो लंघन होता है। और उतने समय पर बाबा भूख लगी है, भोजन कराओ। तो कबीर साहब झटपट दौड़े और कहने लगे अपने बेटा कमाल से, अपने बेटा कमाल से कबीर साहब कहने लगे कि बेटा 3 मेहमान आए हैं, इनको भोजन कराया जाए। तो कमाल कहा 3 दिन से खुद भूखे हैं, तो नहीं कह रहा कि भोजन की व्यवस्था किया जाए, और अब 3 मेहमान आएंगे उनके लिए आप इतना व्यवस्था कर रहे हैं, घर में कुछ नहीं है। कहा अपनी मातारी से कहो। कबीर साहब की जो पत्नी लोई थी, कबीर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, अपने बेटे से कहा जाओ अपनी मातारी से कहो कि भोजन बनावे। लेकिन 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, घर में राशन पानी, न दाल था, न चावल था, न आटा था। तो कबीर साहब सोचे लग 3 मेहमान आए हैं, और अगर ये ऐसे लौट जाएंगे तब तो हमारा सब मर्यादा मिट जाएगी।
कबीर साहब कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये तीनों मेहमान वापस भूखे न लौट के जाइए। कबीर ने टेरी का भाव दिया है ऐसे। कबीर साहब ने कहा क्या कहा? अरे सेवकाई पहले संतन कह होई, अरे बेटवा से बड़ी लैला सेंध लगावल जाई, सेवकाई पहले संतन कह होई, बेटवा से बड़ी लैला सेंध लगावल जाई, सेवकाई पहले संतन कह होई। सेवरी मतलब बेलचा उठाओ कहूँ आज सेंध भले लगावे पड़े, लेकिन मेहमान ऐसे वापस भूखे न लौट जाए। तो लड़का कहला का चोरी करियो, कहला चाहे जो कुछ करे पड़े, अपने खातिर नहीं पर स्वार्थ के लिए अगर चोरी करे पड़ी तो वह कोई चोरी ना है, और अपने खातिर चोरा के न लाई, अपने मेहमानन के लिए। तो कमाल कबीर साहब का बेटा और कबीर साहब तैयार होते हैं, तो कबीर साहब कमाल से कहते हैं साचा कबीर रासन नाही मोरे बखारिया हो बदरिया, बैठे जोगी दुअरिया कबीर रासन नाही मोरे बखारिया हो बदरिया, बैठे जोगी दुअरिया कहाँ बतलावा, रासन मिली कहाँ बतलावा, बोला कमाल तुरंत पानी, बनिया घरे मिली रासन पानी, बनिया घरे मिली रासन पानी, बनिया घरे मिली रासन पानी, बनिया घरे चला बाबूजी यही पहाड़िया हो बदरिया, बैठे जोगी दुअरिया घरे चला बाबूजी यही पहाड़िया रे बदरिया, बैठे बैठे बदरिया लगे बेटा चलो कहूँ सेंध लगावा जाए, और ऐसे जगह सेंध लगावा जाए जिन जहाँ गेहूं यानी आटा दाल चावल तीनों चीजें मिले। तो कमाल कहा तो फिर पिताजी बनिया के घर में, बनिया यानी जनरल स्टोर पर बनिया के घर में राशन सब मिलेगा, हल्दी मिर्चा जो भी जरूरत हो, और कोई घर में सेंध लगाएंगे तो आटा मिले तो उसके दाल न मिले, दाल मिले तो चावल न मिले, तो बनिया के घर में सब कुछ मिले। कबीर साहब और उनका बेटा दोनों लोग लेके अपन औजार वही बेलचा उलचा की चलो आज सेंध काटा जाएगा, और जैसे रात माँ शाह के घर पर पहुंची, बड़े दुकानदार के घर पहुंची, और जब घर पर पहुंचे पहले दुकानें ज्यादातर घर हैं होती रहे, लोग अब तो मार्केट और चौराहा ढूंढते हैं कि कहूँ अच्छी मार्केट मिले, पहले लोग घरे में दुकान करते रहे। तो शाह के घर पहुंचे कबीर साहब और उनका बेटा, जब घरे पहुंचे तो कबीर ने रात्रि में जाके और दीवार कच्ची दीवार खोद के काट के माटी खोद के वो आवे जाए भर एक रास्ता बना दिए, और शाह उनकी सवाएं सो रही रहे। कवि ने ताज का नमूना दिया है, हरे हरे बसावा कटायल रे मोरे आधर चोटिया, अरे बसावा के काट काटी कटी बना ले, बसावा के काट काटी कटी बना ले, बसावा के काट काटी कटी बना
गई, लेकिन कबीर साहब और उनका बेटा कमाल जब दोनों लोग जाकर के सेंध काटने लगे आधी रात में, हाँ तो धीरे धीरे सेंधिया लगावले हो रती आई तुम चोरवा। अरे मटिया के काट काट पीछे सारा काम है, दोनों लोग जुट के माटी काट काट मार जिसे पीछे के सरकावे। अब आवाज जहाँ घरे का आवाज आकर रास्ता बना लिए। अरे मटिया के काट काट पीछे सारे काम है, वही से धिया पे झगड़ा मचावले हो रती आई तुम चोरवा। झगड़ा मचावले हो रती आई तुम चोरवा। जब सेंध काट चुके तो कबीर साहब कहला घुसो बेटा अंदर और दाल चावल आटा निकालो। तो कमाल कहला पिताजी अंदर ना घुसब, क्योंकि अंदर अगर हम सेंध काट के अंदर घुसेंगे और हो सके सास वहीं जाग जाए और जाग जाए अगर पकड़ लें तो हमका तो मार डरी है, इसलिए हम सेंध काट दे ना अब अंदर घुसो तुम, हमका नहीं ज्यादा पर स्वागत करेंगे, वो आपके भगवान है हमार ना है। कबीर साहब कहला नहीं बेटा, कहला तुम लड़का हो बाप से इतना, बाप बेटा पटकी पटका करेला। कबीर साहब कहला घुसो बेटा, लड़का कहला नहीं हम कतई ना अंदर जाएंगे। तो बाप बेटा कबीर साहब और कमाल दोनों लोग लड़ाई करेला, झगड़ा करेला, मारपीट करेला, यानी पटकी पटका करे लगे। जब कबीर साहब हार गए कि मेहमान लौट न जाए तो फिर कबीर साहब थोड़ा कहला बेटा हाथ जोड़ी तुम्हारे, आज हमारा जो नहीं काम बना दो, नहीं 3 महात्मा अगर लौट जाए हैं तो सारा हमार किया हुआ बचपने से अब तक का सब माटी हो जाए, सारी त्याग तपस्या हमारे नष्ट हो जाएगी। तो गिरी के कमाल के पाया रावा पे कबीरा, अरे हाथ जोड़ी भीतर पहुंचा वाले हो रती आई तुम चोरा। हाथ जोड़ी भीतर पहुंचा वाले हो रती आई तुम चोरा। जब पहुंचा दिए तो अंदर जब कमाल पहुंच गए बनिया की दुकान के अंदर, घर के अंदर, और सौदा जब निकाले एक नंबर आवा आटा दाल चावल। कबीर साहब का बेटा कमाल जो ना ढूंढ लिया तो कबीर साहब फिर हाथ उठा कर दिन चुप्पे से धीरे से कि बेटा ज्यादा नहीं कि बोरिया जो पूरी लगी है आटा दाल चावल पूरा बोरी निकाल लो, नहीं इतना लाओ कि तीनों मेहमान केवल खा पाओ। फिर कमाल गुस्सा में कहा हम लोग 3 दिन से भूखन मर रहे हैं और हम लोग ना खाएं और ये 3 मेहमान के लिए ले जाए हैं। काला पूरी बोरी ले जाओ उठाएगी। कबीर साहब काला धर्म नष्ट हो जाए, कमाल काला चोरी करवा रहे हो कह लो धर्म नष्ट हो जाए। काला नहीं बेटा जितनी जरूरत है। तो कमाल काला हमका का मालूम कत्ता खाई है, अपने आप को तो आदमी जानत नहीं कत्ता खाई पे, और वो 3 महात्मा का हम कहा जाने कितना खाएंगे। कबीर साहब काला हम बताएंगे जितना वो खाएंगे उतना बेटा लियो, पासी बचे न कुत्ता खाए, मतलब इतना ना ले चलो कि कुत्तों को दिए पड़े, इसलिए बेटा मतलब भर। तो काला कतना, तो कबीर साहब बतावत हम जाने थे कि कतना वो खाई हैं 3 मेहमान, कितना खाई हैं। तर्ज का नमूना दिया कवि ने क्या, अरे कौने रंग घोड़ावा कवा नया सवार दिल जनिया हर गोरी कौने रंग सुना तोहार दिल जनिया। लेकिन कबीर साहब कहा कमाल से, अरे प्यारे प्रभुआना
अरे बेटवा उतना ही लिहा जितना दरकार हमार प्यारे बबुआ। जत्ती जरूरत वत्ते ले कमान कहला कत्ती जरूरत है तुम जानत हो का कतना खई है। कबीर साहब कहला हमका मालूम है इतना तो हम जानते कि 3 है लेकिन खई है कत्ता। कितना लीजिए बेटा राशन। अरे 3 पाव आटा लिहले और 1 पाव दाल प्यारे बबुआ। अरे प्यारे बबुआ अरे बेटवा लिहाया घासेर चावल निकार हमार प्यारे बबुआ। लिहाया घासेर चावल निकार हमार प्यारे बबुआ। चावल 1 पाव दाल और 3 पाव आटा उतने में वो तीनों मेहमान खाए हुए हैं। तो कहा लगा अभी हम कहाँ से वजन करें। कहा लगा बनिया और साग की दुकान में तरजुआ बाट तो होता है बेटा। तरजुआ बाट रखा है उसी से वजन कर लो। तरजुआ बाट रखा कहा लगा तरजुआ बाट तो इलेक्ट्रॉनिक वाला कांटा नहीं होता है वही तराजू। साह पकड़े 1 पैर और सवन की 1 पैर दोनों लोग एक पैर उनके पकड़ लिए। केवल निकलत रहा वह सेंध से खोपड़ी बाहर निकाले तो खोपड़ी जब बाहर निकाले तो कबीर साहब खोपड़ी पकड़े ऐसे बाहर का और अंदर सास अवन दोनों एक पैर पकड़े भीतर खींचे ऐसा तानी दोनों लोग मचाए। अब वही 2 लोग और अकेले तो कबीरो साथ पसीना पसीना हो गए भूखे 3-4 दिन के बाढ़े जाए। इधर कबीर साहब ऐसे और कमाल का जनो आज बाप पे हमारे माटे कबीर साहब बाहर कैसे और साह और उनकी सवाई दोनों भीतर कैसे के अंदर ऐसे लगी तो कस के कुटाई हो। दोनों लोग इतना ऐसे कि तब कबीर साहब सोचे कि हमारे को दम निकल जाए तो क्या किए दम पे दम फूले लागी तब काट लिए हैं शीश। अरे कहाँ तो बेटे गए मूड़ी और 1 हाथ बक्सी। अरे मूड़ी काट कबीर झोली माँ धरन छिपाई सेवकाई पहले सावन मूड़ी काट कबीर झोली में धरन छिपाई सेवकाई पहले सावन जैसे कबीर साहब मार थक गए तंग हो गए। कहा लगा अब ऐसा है कि न रही बांस और न बजी बांसुरी। कहा लगा अब न रही बांस न बजी बांसुरी। तो कबीर साहब ने झोली से अपनी निकाला कटारी और अपने लड़का कमाल कर मूड़ी काट लिया। अपने लड़कवा के मूड़ी काट ली और यूँ समझ के कि अब हम आँच के बाहर तो न निकाल पाई तो इसलिए हम मूड़ी काट ली। अब जब धर्मा मूड़ी न रही तो इनके बाप सास अवन चाहे जितने बड़े जो है जानकार हुए जान न पाए लड़का की का है पहचाने न रह जाए। तो खोपड़ी काट ली इसलिए कि जान न पावा कि का लड़का चोरी करत रहा है और नहीं तो खोपड़ी सहित अगर आँच ले गए तो जान रहे हैं कबीर साहब का लड़का कमाला चोरी की से। तो खोपड़ी काट ली कि धड़ से न पहचान रही। शरीर की पहचान जो है खोपड़ी से होती है सकल सूरत से। खोपड़ी काट के झोली में कबीर साहब रख के और राशन लेके चल दी अपने घर की तरफ। लड़का के खोपड़ी काट के लेके चले गए कबीर साहब। लड़के की नहीं चिंता है और लड़का का धड़ लेके सास हुए घर के अंदर जाए को एक नीम के पेड़ में
उल्टा लटका दिए। नीम के पेड़ में उल्टा लटका दिए। कहला चाहे 10 दिन बीते, चाहे 15 दिन बीते, चाहे 2 महीना बीते, जब तक पता न लगा लिया व्यू कि का लड़का है, तब तक ही काम ये हम बिरवे में बांधे रखब। कबीर साहब लेके राशन पानी पहुंचे अपनी मेहरारू लोई को दिया कि लो बनाओ भोजन। तो लोई ने भोजन बनाया और लोई भी नहीं जान पाई कि लड़का हमारा नहीं आया। भोजन तैयार करके लोई ने कहा अपने पति कबीर साहब से, स्वामी आप तीनों मेहमानों का भोजन करा दो। 3 थाली भोजन बना करके लोई ने लगा दिया और कबीर साहब लेके आए तीनों देवताओं के सामने। तीनों देवताओं के सामने जब थाली रखी गई तो तीनों देवता कहा लगे, देखो कबीर साहब पहले अपने लड़का का बुलाओ। कहा पहले अपने लड़का बुलाओ। कबीर साहब के मालूम पड़े पैरों के तरह पृथ्वी खसक गई कि अरे बाप रे बाप, लड़के तो खोपड़ी हम ला के आने काट के, लड़का तो है ही नहीं, हम लड़का कहाँ से लाऊंगे। कहा कि लड़का को पहले अपने बुलाओ कबीर साहब, क्योंकि हम लोगों की तीनों देवता कह रहे हैं कि हम लोगों की पुरान परंपरा और ये प्रतिज्ञा है कि जिसके यहाँ भोजन करने जाते हैं तो पहले उनके लड़का का भोजन कराते हैं, इसलिए पहले अपने लड़का को बुलाओ। आप कबीर साहब बड़े मजबूरी फंसे, जाके अपनी पत्नी से बताए लोई से, तो लोई नहीं जानती रहा। कहा लगी, स्वामी लड़की कहाँ बेटा, कहाँ मेरा बेटा। कबीर साहब छिपा लें, बताई नहीं कि लड़के की मुड़ी काट लें झोली धरी। कहा लग पता नहीं कहाँ चला गया। लोई कहा लग नहीं स्वामी, बिना लड़का के आए अब भोजन हो ही ना। लास्ट में कहना चलते चलाते समय समाप्त हो गया है और उसी जगह से वाणी की विराम कर दी। नहीं संदीप भैया और जो ये सोए तो कोई मतलब नहीं रही। कहना कभी कहा लास्ट में कबीर साहब की महतारी, कबीर साहब की पत्नी यानी कमाल की महतारी कह रही है अपने पति से, और तर्ज वही है, अरे पतिहारा हरि से बोल जनी बोला, अरे चढ़ली जवनिया के, अरे चढ़ली जवनिया के बोल जनी बोला, पतिहारा हरि से बोल जनी बोला। तर्ज यही है, लेकिन लोई कह रही है कबीर साहब की पत्नी, पलमा हो बेटवा जल्दी बोला, अरे हमारे हियरवा कैसा बना बुझावा, पलमा हो सजना हो बेटवा जल्दी बोला, बेटवा खियाए बिना भोजन न करब, बेटवा खियाए बिना करब न भोजन, अरे हम छोड़ देबै तोहरा कहना, अरे कौनो तरह से हमें धीरज बंधावा, सजना हो बेटवा जल्दी सुना, कबीर साहब और उनकी मेहरारू लोई दोनों लोग बहुत परेशान कि मेहमान लौट जाए हैं और तीनों देवता उठ के खड़े हुए। काला कबीर साहब अगर आपका बेटा नहीं आएगा तो फिर भोजन नहीं करेंगे। तो वो कटी हुई मूड़ी झोली में सोच रही है, अगर ये तीनों मेहमान लौट गए तो जो ने सारी मेहनत किए हैं इन पर सब पानी फिर जाए। तो झोली से देखिए कबीर साहब की सत्यता और शक्ति। हाँ अरे लौट के जाए हैं घरवा से और ये मेहमानवा ये घड़ी, अरे लौट के जाए हैं घरवा से मेहमानवा ये घड़ी, वही झोलिया से मुड़िया बोल पड़ी, झोलिया से
आला उदल वाली है, लेकिन कबीर साहब के कलयुग वाली बात आए। कबीर साहब अपने बेटा की खोपड़ी काट लिए और झोली में रखी है। जब जाना कि तीनों मेहमान लौटे हैं तो वही झोली से खोपड़ी बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी कि अगर लौटे हैं मेहमान तो सब वृथा हो जाएगी, सारी मर्यादा हमारे पिता की भंग हो जाएगी। कबीर साहब के सतीत्व को देखिए, खोपड़ी जब झोली से बोल पड़ी, तीनों जोगी उठ के खड़े हो गए। अरे बाप रे बाप, अरे झोली में कहाँ है कबीर साहब? झोली में जब देखा कि अरे बाप रे बाप, कबीर साहब तुमने हम तीनों देवताओं के भोजन के लिए अपने बेटे खोपड़ी काट दी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता देखते हैं कि वारे संत अपने बेटा की खोपड़ी काट के अपने लड़का को मार के जो संत की सेवा करे, तीन मेहमान ब्राह्मणों की सेवा करे, उससे बड़ा और संत दुनिया में नहीं है। तो लड़का खोपड़ी जोगी गईले, अरे वहे निंदिया के पास हो, और धड़ावा पे मूड़ी धड़ झूल जहाँ लाश हो। अरे जिंदा भे कमाल संत पैरवा धरी, वहे झोलिया से मुड़िया हो। कर दिया काला, क्या करें भगवान, आपका कि आप भूखे न लौट जाएं। तीनों जोगी खड़े होकर काला वारे संत, बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? कबीर साहब ने बताया कि शाह और सवन उल्टा लटकाए पेड़ में। वही लेके कबीर साहब के साथ में गए, खोपड़ी लेके गए, धड़मा जब जोड़ दिए और अपनी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने कमाल को जिंदा कर दिया। कहा धन्य हो कबीर, और धन्य तुम्हारी सेवकाई जो अपने लाल को मार करके तुमने संत की सेवा किया। तो धन्य हो कबीर धन्य, और तोहरी संत सेवकाई, और कैला संत सेवा अपने लाल के गवाई। तोहरे जैसा संत कोई नहीं धरणी, वहे झोलिया से मुड़िया हो। गाने के अंतिम में कहना है कि कबीर साहब को तीनों देवताओं ने कहा कबीर धन्य हो कबीर, धन्य हो तुम्हारी सेवकाई। तुम्हारे जैसा इस मृत्यु लोक में कलयुग में कोई और संत तुम्हारे जैसा नहीं। आपने बड़ी सेवा किया। तो बताया गया कि तीनों देवताओं ने परीक्षा लेकर के कबीर साहब की, तो वो शाह सवैन को भी जा करके वरदान दिया। तो आगे चल करके देखिए वही शाह और उनकी सवैन दोनों लोग पति पत्नी कैसा जन्म काहे का जन्म लेते हैं। उनको वरदान दिया कि तुम लोगों ने एक संत के बेटे को पेड़ में बांध रखा और उसका जो है निरादर नहीं किया, पेड़ में केवल लटकाया। तो आगे चल करके देखिए वही क्या होते हैं। ये अभी हमारे संदीप भैया जी आगे गाएंगे क्योंकि इनके पास खजाना ज्यादा है। तो गाने के अंतिम में कहना है तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी ज्ञानी, अरे रामायण चंद्रिका बिना बरसे नयनों से पानी, सेवकाई पहले सत्तन कहो, अरे गाँव है रामू यादव नई नई कविता, सेवकाई पहले सत्तन कहो। छिपे अतरी बदरी, चाँद छिपे अमर
अंधेरी में चोर छिपाए और छिपाए छिपुला बन पाए अंधेरी में मोर छिपाए अंधेरी में चोर छिपाए छिपाए छिपुला बन बताया गया सूर्य छिपाया दरी बदरी बादल कसके हो जाए गाँव दो चार दिन बादल हो जाए तो नारायण जी के दर्शन नहीं होते सूर्य देवता छिपत है बादल में और चंद्रमा छिपत है अमावस को अमावस का चंद्रमा का दर्शन न हुई है और रैन अंधेरी में अंधेरी रात में चोरी ज्यादातर चार अंधेरी रात में करते रैन अंधेरी में चोर छिपाए और मोर छिपाए छिपला बन पाए रैन अंधेरी में चोर छिपाए और मोर छिपाए छिपुला बन पाए पानी के बूंद पतंग छिपाए और पाप छिपाए हरि के गुण गाए चंचल नयन छिपाए छिपाए कहना है जैसे हमारे भैया ने कहा हारे हंस बिचारे चली नहीं भुजंगा की आगे तो कहना है अरे पकड़े ने खाया शेर को परवाना क्या करे पकड़े ने खाया शेर को परवाना क्या करे चूहे ने खाया बिल्ली चौकी खाना 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 क्या करे लैला थिया सिंह मजनू पर जमाना क्या करे जब प्यार का गुलशन तो तू फरियाद मत भगवान